कि तुम विवाह करो। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि तुम यदि विवाह कर लोगे ना, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊं, ये मेरी कामना है। महर्षि कर्दम ने कहा कि आप नारायण मेरे पुत्र बन करके आएंगे तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। अब आप बताइए विवाह करना कहां है? भगवान ने कहा कि आपके पास महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे और उनसे आपका विवाह संबंध निश्चित हुआ है, उन्हीं से आपको विवाह करना है। लेकिन कोई कन्या का पिता आपको देखने के लिए आए और विवाह का प्रस्ताव रखे तो आप तुरंत हाँ मत कह दीजिएगा, 2-3 बार आप मना कर दीजिएगा और उसके बाद फिर हाँ करिएगा। महात्मा बड़े सरल सज्जन समझ नहीं पाए भगवान की बात को। अगले दिन महर्षि कर्दम की कुटिया में महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आते हैं। महर्षि कर्दम स्वागत करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। महर्षि कर्दम के मन में है कि भगवान ने कहा है कि 3 बार जो है मुझे मना करना है, तो मैं महात्मा हूं, मेरा समय भजन में अधिक से अधिक जाए तो मैं क्यों इतना समय लगाऊंगा। वो मुझे कहेंगे कि देखिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करूं, फिर मैं उनसे कहूंगा कि नहीं नहीं मेरी अभी इच्छा नहीं है, अभी 2-3 महीने बाद करूंगा, 4-6 महीने बाद करूंगा, इतना समय मैं क्यों व्यर्थ करूं। महाराज मनु ने जैसे ही कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं ये जो मेरी पुत्री है इसको मैं आपको समर्पित कर दूं, इससे आपका विवाह करना चाहता हूं। महर्षि कर्दम ने कहा कि भगवान ने 3 बार मना करने के लिए कहा था, तो महर्षि कर्दम ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हाँ करूंगा। महाराज मनु ने भी मन में विचार किया कि महात्मा का ऐसा कोई मंत्र होगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। महाराज कर्दम के ऐसे भोलेपन को देख करके भगवान नारायण की आंखों से अश्रु गिर पड़ा और जो अश्रु गिरा उसी अश्रु का नाम बिंदु सरोवर पड़ गया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। महर्षि कर्दम के साथ में महाराज मनु की कन्या देवहूति का विवाह हुआ। बड़े धूमधाम के साथ आनंद के साथ विवाह संपन्न हुआ। प्रथम रात्रि में जब माता देवहूति के साथ महर्षि कर्दम जब बैठते हैं और सत्संग की जब चर्चा करते हैं, उसी समय महर्षि कर्दम को समाधि लग गई और वह समाधि 10,000 वर्षों की समाधि थी। 10,000 वर्ष तक तपस्या में रहे और माता देवहूति उनकी सेवा करती रही। एक दिन समाधि खुली और अपने पत्नी से ही पूछ बैठे कि देवी आप कौन हो। माता देवहूति ने स्मरण दिलाया कि प्रभु वर्षों पहले मेरे पिता ने ला करके आपके चरणों में मुझे समर्पित कर दिया था, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। उन्हें याद आया कि भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं पुत्र बनकर के आपके यहाँ आऊंगा, मैं कहाँ तपस्या में अपने समय को व्यर्थ में गंवाने लगा। उसी समय महर्षि कर्दम अपने तपोबल के प्रभाव से बिंदु सरोवर में जैसे ही स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं तो दिव्य सुंदर स्वरूप में युवावस्था में पहुंच जाते हैं। तपोबल के प्रभाव से एक दिव्य विमान प्रकट होता है और उस विमान में 10,000 दास दासियां हैं। उस विमान के अंदर देवहूति और महर्षि कर्दम प्रवेश करते हैं, संसार के समस्त उपभोगों का भोग करते हैं और उन दोनों से 9 कन्याओं का जन्म होता है और एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम कपिल होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। भगवान कपिल का जन्म हुआ है। बड़े धूमधाम के साथ भगवान कपिल का नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विद्याध्ययन संपन्न हुआ। महर्षि कर्दम एक दिन बैठ करके अपने पुत्र कपिल से कहे कि बेटा अब तुम इस घर में आ गए, तुम अपनी माँ की देखभाल कर लोगे, अब मैं जंगल की तरफ जाता हूं। महर्षि कपिल ने कहा कि पिताजी आपको पता है
कि मैं आपका पुत्र हूं और मैं साक्षात नारायण हूं। मैं साक्षात नारायण आपके घर में हूं और आप जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं। महर्षि कर्दम ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप साक्षात नारायण ही मेरे घर में आए हैं, लेकिन मुझे जो आनंद आपके भजन में मिलता है, आपकी कथा श्रवण में मिलता है, वो आपके दर्शन में मुझे आनंद नहीं है, इसलिए मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं। महर्षि कर्दम प्रदक्षिणा करके और जंगल की तरफ चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इधर घर में भगवान कपिल हैं और उनकी माता देवहूति है। देवहूति एक दिन अपने पुत्र के सामने बैठ गई। कहीं बेटा कपिल, मेरे मन में एक जिज्ञासा है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूं। भगवान कपिल ने कहा, माता आप आदेश करो, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। माता ने कहा कि देखो, मैं महाराज मनु की पुत्री, ब्रह्मा मेरे पिता के पिता हैं, साक्षात नारायण जिसका पुत्र हो, उसका मन भी इस संसार में आज तक भ्रमण कर रहा है, उसका मन भी इस संसार के विषयों से हटता नहीं। हे कपिल, आप कृपा करके बताओ कि संसार से मन को हटाने का मार्ग क्या है। न जाने आज तक हम लोगों ने कितने बोरी चावल खा गए, लेकिन आज तक कभी मन में ऐसा आया नहीं कि आज के बाद मुझे चावल नहीं खाना है। न जाने कितने बोरी हम सब आटा खा गए, लेकिन आज तक कभी मन में ये नहीं आया कि अब आज के बाद मुझे रोटी नहीं खानी है। यह मन कभी तृप्त ही नहीं होता। इस मन के तृप्ति का उपाय क्या है। भगवान कपिल अपनी माता को बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। कहते हैं कि मां, ये मन बड़ा कठिन है और जिसने मन को अपने वश में कर लिया वह सब कुछ जीत लिया, वह सब कुछ प्राप्त कर लिया। यह आंखें इस जीव को अपनी तरफ खींचती हैं सुंदर आकर्षक वस्तुओं को देखने के लिए। यह जिह्वा सुंदर स्वादिष्ट वस्तुओं को खाने के लिए लालायित रहती है। यह हाथ सुंदर कोमल स्पर्श करने के लिए तड़पता है। ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इस संसार के प्रत्येक विषय वस्तुओं में अपनी अपनी तरफ खींचती है। लेकिन माता, यदि मन को जीत लिया जिसने, मन को जीतने के बाद वह विजयी हो गया वह संसार में, और संसार में जो विजयी प्राप्त कर लिया रसों पर, संसार के विषयों पर, फिर वह उसका परमार्थ, उसका परलोक सुधर जाता है।